तेरे चेहरे का जाना तेरे चेहरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया कि मेरे चांद को देख कर वो चांद भी शर्मा गया, चांद भी शर्मा गया, चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए आने दो, मुझे शर्म सी आए आने दो, मेरा जी घबराए घबराने दो। आबाहों में चूक न जाएं, आबाहों में चूक न जाएं, ऐसे मौके से मुझको पिया ने देख लिया, मुझको पिया ने देख लिया। आए रे धोखे से माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। तो लाल दुपट्टा, वो लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया। आए रे धोखे से मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। ये थी फिल्म की लाइनें। आज हम आप सभी भोले बाबा और माता पार्वती के जन्मोत्सव परिणय उत्सव के उपलक्ष्य में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। चलते हैं उसी विधान की ओर कि शादी कैसे हुई बाबा भोले और माता पार्वती की, कैसे हुई और क्यों जरूरी थी होना। एक बार जब इस पृथ्वी पर एक राक्षस जिसका नाम था ताड़कासुर, इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया, जब अति हो गई, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि वो केवल शिव के पुत्र के हाथों मरेगा। और अब जब शंकर जी भगवान तपस्या में लीन हैं, शादी ही नहीं हुई तो पुत्र कहां से होगा। देवताओं को चिंता हुई और सारे देवता पहुंच गए भोले बाबा के दरबार में। बोले प्रभु आंखें खोलो, नैन खोलो। त्राहिमाम करते हुए जब पहुंचे बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खोले। बोले देवगण आप सभी यहाँ आए हैं, कोई विशेष कारण। बोले महाराज आपसे निवेदन है कि आओ आप ब्याह कर लेवें। देवता बोले सुनो देवताओं कि अगर आप सब देवता चाहे मेरी शादी हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए हो, अगर आप सब देवता चाहे मेरी शादी हो, तो शादी तब हो सकती है जब शादी जैसी शादी हो, जब शादी जैसी शादी हो, जब शादी जैसी शादी हो। बोले महाराज कैसी? बोले जैसी संसार में चल रही कि शादी घर में चले गए, मंडप में चले गए, डीजे बन गए, जयमाला हो गई, ब्याह हो गया।
ऐसी शादी नहीं। वो शादी तब हो सकती है जब शादी जैसी शादी हो। कैसी? कि जैसे हम भोले भाले, हमारा नाम ही है, जैसे हम भोले भाले कन्या भी सीधी सादी हो। ऐसा नहीं कि ब्यूटी पार्लर और कॉलेज वाली हों। हो जैसे हम भोले भाले कन्या भी सीधी सादी हो, और खर्चा की चर्चा ना हो। ज्यादा दान दहेज और धूम धड़ाका हमें पसंद नहीं है। तो खर्चा की चर्चा ना हो, और शादी बिल्कुल शादी हो। शादी बिल्कुल शादी हो, शादी बिल्कुल शादी हो। तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। खर्चा की चर्चा ना हो, और शादी बिल्कुल शादी हो। क्यों? प्रण सीधा सादा है मेरा, प्रण सीधा सादा है मेरा, ये अटल इरादा है मेरा। तो अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि शादी हो जाए तो ठीक है, हम मान लेते हैं। अगर आपके हित में मेरा ब्याह जरूरी है, तो दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। तो दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। किसी को ज्यादा कष्ट ना हो, बेआह। दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। जगत पति का विवाह हो, अगर जगत पति का विवाह हो, जगत में बाह बाह हो। जगत पति जगत में बाह बाह हो, जगत पति आए आए हो, जगत में बाह बाह हो। तो दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। जगत पति का विवाह हो, जगत में बाह बाह हो। जगत पति का विवाह हो, जगत में बाह बाह हो। जगत पति का विवाह हो, जगत में बाह बाह हो। बोले ठीक है महाराज, बिल्कुल सीधी सादी शादी हो जाए, लेकिन कछु खर्चा तो करना ही पड़े। आपका भी करने आए, आप दूल्हा आओ, और लड़की वालों को भी करने पड़े। बोले नहीं, बोले वो भी जरूरी नहीं है। बोले क्यों? सुनिए, बाबा भोलेनाथ ने कहा, हो बिन खर्चा के साज सजे, भोलेनाथ ने कहा हमें तो नहीं करना 10 रुपया खर्च। बोले महाराज कैसे? बिन खर्चा के साज सजे उसका ये यतन निकाला है। बिन खर्चा के साज सजे उसका ये यतन निकाला है, कि जटा जूट की मोर बंधी हो, जटा जूट की मोर बंधी, और उस पे नाग एक काला है। और उस पे नाग एक काला है, उस पे नाग एक काला है। अब जो दूल्हा की सामग्री है, बोले वही खरीदने, तिवारी भी नहीं हमें खरीदने।
जटा जूट की मोर बंधी, उस पे नाग एक काला है। सर्पों के कुंडल कंकन, सर्पों के कुंडल कंकन और नरमुंडों की माला है। सर्पों के कंडल कुंडन और सर्पों के कुंडल कंकन और नरमुंडों की माला है। चिता भस्म तन पे चढ़ी तो वस्त्र व्याध की छाला है। वस्त्र व्याध की छाला है, तो वस्त्र व्याध की छाला है। और बोले महाराज, और तन तेल चढ़ाती गंगा जी, तन तेल चढ़ाती गंगा जी, तन तेल चढ़ाती गंगा जी। क्योंकि रीति रस्मों का निर्वाह जरूरी है। बिना रीति रस्मों के शादी उचित नहीं है, इसलिए वो तो करना ही पड़ेगी, लेकिन बिन खर्चों में, कम खर्चों में हो जाए। हो क्योंकि रीति रस्मों का निर्वाह जरूरी है। और दुनिया के हित में ब्याह बेआह जरूरी है। जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह, जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह। जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो। इतनी सब बातें जब बाबा भोलेनाथ ने कही, देवताओं ने कहा प्रभु एक बात और बता दो, दहेज की का कैसी स्थिति है, काका चाहने हैं आपका, काका नहीं चाहने, तो मोड़ी वाहन से हम ऐसी खबर पहुंचा दें। बोले सुनो, जब हम खर्चा के खिलाफ हैं तो दहेज के भी खिलाफ हैं। यहो कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले सुनो, वो जो खुद कुछ ना सीख सके, बाबा भोलेनाथ ने कहा भैया दहेज की बात ऐसी है कि जो कुछ खुद ना सीख सके औरों को सीख सिखाते हैं। जो खुद कुछ ना सीख सके औरों को सीख सिखाते हैं। और जो जितने पैसा वाले वो उतनी भीख मंगाते हैं। वो उतनी भीख मंगाते हैं, वो उतनी भीख मंगाते हैं। और ये बात बिल्कुल अकाट सत्य है। आज हमारे समाज में भी यही स्थिति है। हमारा लड़का भैया संविदा शिक्षक होगा, 9 लाख नगद चाहने और एक 4 व्हीलर चाहने। बिल्कुल आज कलयुग की सच्चाई है। लड़की वालों के लिए आज बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है, क्योंकि महिला और पुरुषों का जो अनुपात है वो इतना घट गया है। महिलाएं इतनी कम हो गई हैं, लड़कियां की शादियां बड़ी मुश्किल से हो पा रही हैं। कुछ ना सीख सके हो, जो खुद कुछ ना सीख सके औरों को सीख सिखाते हैं। और जो जितने पैसा वाले वो उतनी भीख मंगाते। लालचंद जिसे रोग न हो, लालचंद जिसे रोग न हो, उसको परहेज बताना क्या। अब जब रोग ही नहीं है तो क्या को परहेज। लालचंद जिसे रोग न हो, उसको परहेज बताना क्या। जिसको कन्यादान मिले तो और दहेज मंगाना, और
दहेज मंगाना क्या, तो और दहेज मंगाना क्या। एक बाप से पूछिए जो अपनी कन्या को 20 साल 22 साल पालता है, पढ़ाता है, लिखाता है और आपको दान कर देता है। तो जिसको कन्या दान मिले तो और दहेज मंगाना, लेकिन ये भीख मंगाते भिख मंगे, क्या बात है। ये भीख मंगाते भिख मंगे, फिर भी ना अघाते, भिख मंगे, ये भीख मंगाते भिख मंगे, फिर भी ना अघाते। भिख मंगे। तो निर्धन की कन्या का भी निर्वाह जरूरी है, निर्धन की कन्या का भी निर्वाह जरूरी है। और दुखियों के हित में ब्याह ब्याह जरूरी है। जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो, जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो, जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो। तो निर्धन की कन्या का भी निर्वाह जरूरी है। और दुनिया के हित में ब्याह ब्याह जरूरी है। जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो, जगतपति का विवाह हो, जगत में वाह वाह हो, जगत